हेलो एवरीवन। हाल ही में इंडिया के एक फेमस पोएट एंड रैशनलिस्ट जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल नदवी के बीच में एक डिबेट हुई। द टॉपिक इज़ डज गॉड एग्जिस्ट। और इस डिबेट में मुफ्ती जी ने बार बार एक शब्द का इस्तेमाल किया, वो है कंटिंजेंसी, और कहा कि इस कंटिंजेंसी के द्वारा ये साबित होता है कि कोई नेसेसरी बीइंग एग्जिस्ट करता है। कि चूंकि ये यूनिवर्स और इस यूनिवर्स की तमाम चीजें कॉन्टिंजेंट है। कॉन्टिंजेंट होने का मतलब ये होता है कि जो अपने एग्जिस्टेंस पे किसी के ऊपर डिपेंड करती हो। लेकिन सवाल ये है कि ये कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट है क्या, और क्या सच में इस कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट के द्वारा कोई साबित किया जा सकता है किसी नेसेसरी बीइंग के एग्जिस्टेंस को। लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिंजेंसी। सबसे पहले कंटिंजेंसी का सीधा मतलब होता है जो चीज़ अपने आप में नहीं बन सकती, जिसके अस्तित्व किसी और पर निर्भर है। जैसे मैं हूँ क्योंकि मेरे माता पिता हैं, जैसे ये घर है क्योंकि इसे किसी ने बनाया, जैसे ये मोबाइल है क्योंकि इसे भी किसी ने बनाया, जैसे ये पेन है जिसको किसी ने बनाया। तो ये इन चीज़ों को कहा जाता है कंटिंजेंट थिंग्स, जो कि अपने आप में नहीं बन सकती थी। ये अगर बनाई गई है तो ये हो सकती है, अदरवाइज़ ये नहीं भी हो सकती है। अब रिलीजियस आर्ग्यूमेंट क्या होता है? रिलीजियस आर्ग्यूमेंट में कहा जाता है कि इस यूनिवर्स की, इस ब्रह्मांड की हर एक चीज़ कंटिंजेंट है क्योंकि इसे किसी ने बनाया। अब क्योंकि यह सब कंटिंजेंट है तो एक नेसेसरी बीइंग का अंत में होना ज़रूरी है, और उसी नेसेसरी बीइंग को कहा जाता है गॉड। और यहीं पर ऑडियंस ताली बजाने लगती है। बट दिस इज़ वेयर द रियल प्रॉब्लम स्टार्ट्स। पहली समस्या, ये साबित ही नहीं हुआ कि इस ब्रह्मांड की हर एक चीज़ कंटिंजेंट है भी या नहीं। हमें आज भी नहीं पता कि इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का अंतिम कारण क्या है। व्हाट इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ दिस यूनिवर्स, वी डोंट नो। नहीं पता का सीधा मतलब होता है नहीं पता। नहीं पता का मतलब हमें कुछ क्लेम करना नहीं होता। अब दूसरी समस्या, चलो एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि इस यूनिवर्स की हर एक चीज़ कंटिंजेंट है, और क्योंकि यह सब कंटिंजेंट है तो एक नेसेसरी बीइंग का होना ज़रूरी है। तो अगर हम मान भी लेते हैं कि कोई नेसेसरी बीइंग है, तो ये कैसे साबित हुआ कि वो नेसेसरी बीइंग जो है वो आपकी बात सुनता है, आपके लिए सोचता है, आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, और वो एग्जिस्टिंग किसी रिलीजन से कनेक्टेड है भी या नहीं। अब तीसरी और सबसे गंभीर समस्या, कहा जाता है कि यूनिवर्स की हर एक चीज़ कंटिंजेंट है और अंत में एक नेसेसरी बीइंग है, और वो नेसेसरी बीइंग खुद में कंटिंजेंट नहीं है। प्रश्न है उसको छूट क्यों? इस बात को थोड़ा और गहराई से समझिए। मान लीजिए मैंने एक रोबोट बनाया, मैं उतना काबिल नहीं हूँ, फिर भी तर्क के लिए मान लीजिए मैंने एक रोबोट बनाया और उस रोबोट को इंस्ट्रक्शंस देकर मैंने एक पेन बनवाया। अब रोबोट ने पेन बनाया, मैंने उसको बनवाया। अगर अगर ये पेन कंटिंजेंट है क्योंकि वो है, तो उसके लिए नेसेसरी बीइंग कौन हुआ? रोबोट, क्योंकि रोबोट ने इस पेन को बनाया। लेकिन रोबोट भी खुद में कंटिंजेंट थिंग है, और उस रोबोट के लिए जो नेसेसरी बीइंग है वो हूँ मैं, क्योंकि मैंने रोबोट को बनाया। अब मैं भी कंटिंजेंट हूँ क्योंकि मेरे माता पिता हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अगर यूनिवर्स भी कंटिंजेंट है तो उसे बनाने वाला जो नेसेसरी बीइंग है उसे भी कंटिंजेंट होना था, लेकिन वो कंटिंजेंट नहीं है। इसे कहते हैं स्पेशल प्लीडिंग, यानी कि अपने नेसेसरी बीइंग के लिए अलग नियम। तो आखिर में सच क्या है? सच बस इतना है कि कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट किसी भी नेसेसरी बीइंग के एग्जिस्टेंस को साबित नहीं कर सकता है। ये बस मानने वालों के मन को एक दार्शनिक संतुष्टि देता है। और एक आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, अगर कोई मानता है कि कंटिंजेंसी से नेसेसरी बीइंग के एग्जिस्टेंस को साबित किया जा सकता है, तो जिम्मेदारी उसकी है कि वो साबित करे, सिर्फ शब्दों से नहीं, तर्क से।